तेरा था इंटरेस्ट है मेरे को। हिसार रोड वाले वाले बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात अब है। आज कल में बताएगा, आज या कल में बता, कल भी बात करी थी मैंने उससे। चलो कोई बात नहीं, आज कल में बता देगा। हाँ पहले तो हिसार रोड वाला अगर सही बन जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो फिर वो जो है कौन सा वो road वाला IIT कौन सा है? एक इससे स्लिप वेल वाला है, हैं? स्लिप वेल वाला है जम्बू जैन। आखिरी पैर वाला। हाँ ये भी बानी है, आप भी बानी हो। हाँ इनके पास भी आज कल भी फोन करा, आज भी करा, कल भी कई मैसेज करे, आज भी करे, पर ये जो जवाब नहीं दे रहा। मैंने जाने का टाइम आज मिला नहीं, देखूँ आप तो जाके हम आपको बोल तो रहे। ठीक है यहाँ पे तो। हाँ देखो आज मेरा मेडिकल में टाइम लग गया, मेडिकल में दिल में बहुत दर्द उठ रहा है बहुत ज़्यादा कई दिन से। बीबी दर्द थोड़ी होता है। कोई इधर कहता है, कोई इधर कहता है, इधर क्या होता है तो जिधर जेब होती है जेब सीधे हाथ को होता है, उल्टे हाथ को होता है। उल्टे हाथ पे होता है। अगर उल्टे हाथ में उठ रहा है, उल्टे हाथ पे होता है। हाँ उल्टे हाथ में उठ रहा है। 6-7 महीने पहले भी 1 घंटा उठा था, मैं ऑफिस में गया ना तो एकदम दर्द उठ गया मेरा बहुत ज़्यादा। तो मैं 1 घंटा उसको पकड़ के बैठा रहा, फिर 1 घंटे बाद ठीक हुआ जब मैंने काम करा। फिर मेडिकल में गया, तब अगले दिन गया मैं, उसी दिन गया मैं। हाँ बस वो ECG लिख देते हैं, 10-20 रुपए की है, मैं बाहर से करवाया है तो वो लिख देते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, चुमासे में गया था, मगा जी मैं एक स्कैन लिख दूँ। बचपन से दर्द उठता है मेरे, बचपन से मतलब मैं ज़्यादा दौड़ लिया। वो तो ऐसा है ना, तो वहाँ डिपार्टमेंट ही उसमें क्या होगा? हार्ट के ना कार्डियोलॉजी में गया था मैं। कार्डियोलॉजी में तो है, हार्ट का डिपार्टमेंट। उसका 127 आप नहीं समझाते हो? में जाता हूँ मैं। आपका डॉक्टर कौन है, मेन डॉक्टर जो आप? मेरे तो कई डॉक्टर बैठते हैं वहाँ सारे घंटे, कोई भी चेक कर लेता है। 3 डॉक्टर बैठते हैं। 3 नहीं, 2 कमरे हैं, 2 कमरे में 2-3 डॉक्टर, एक कमरे में 3 डॉक्टर, एक आप कौन समझाते हैं? 127 दोनों कमरे हैं। 127 है, 129 तो दूसरा हो गया। वो दूसरा 127 है। मैं 127 में गया था, चुमासों में भी 127 में गया था। हाँ पहले ही मैंने वही डॉक्टर मिला, अब भी वही डॉक्टर मिला। बैठे 3 जने हैं वहाँ, हाँ लड़की बैठ जाती है कभी भी। हाँ हाँ हाँ। तो आप अगर परमानेंट डॉक्टर नहीं कि आप हर बार एक पे जाओ, उसको आपको पता हो आपका आपका कोई परमानेंट डॉक्टर नहीं। परमानेंट होते हैं, जैसे मान लो पुराने होते हैं ना, उनका एक पे इलाज चलता है, उसको पता। मेरा नहीं है आज तक, मेरे को कितने साल का काम। आपने तो रखा नहीं अंकल, आपने तो रखा नहीं। अब ऐसा होता है, आपका जो पुराना है, मतलब पुराना उसको आपका पता, आपको उसका पता है ना, आपको बताने की जरूरत ना, उसको पूछ नहीं जरूरत। एक बार सब कुछ बता दिया उसने, एक बार पूछ लिया तो दोबारा आप प्राइवेट में भी होते हैं, मेडिकल में भी हो सकते हैं। मेडिकल में फिर वो प्राइवेट दिखाना पड़ता है हमको। जैसे अगर आप रखना चाहते हो ना, मान लो वो डॉक्टर तो बैठेगा हर बार, वो बुधवार का टाइम तो बुधवार को बैठेगा। अब बुधवार को जाएगा वो मिलेगा आपको, आप उसके पास गए, उसने पता हाँ इसका ये मामला है, और आपने दवाई लिखवा ले, आपकी तो दवाई चल रही है। तो तुम 6 मैंने तब भी उन्होंने लिख के दे दी, वो करवा ली मैंने, नॉर्मल आई। आज फिर उन्होंने इसी लिख के दी, मैंने ये कही थी मैं चुमास में आया था, मैं तब भी इसी के साथ लिखे, तब भी नहीं लिखा। और मैं उसके बाद भी मैं जो मेरा 1 महीने वाला बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम रहा था, जैसे मैं पूरी रात खांसी निकल गई, हफ्ता 10 दिन, गला भी सूज गया, नाक भी सूज गई, नाक साफ कर नहीं सकता, इतनी सूजी हाथ नहीं लगा सकता था। उसके बाद मैं 1 हफ्ते के लिए राजस्थान चला गया, वहाँ से बड़ा वो ठीक करवा के लेके आया। फिर अब मेरा नॉर्मल खांसी जुकाम अब नहीं है दिक्कत, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन से मैंने वहाँ भी मैंने देखा था, 1-2 दिन मैंने फिर यहाँ भी मेरा थूक में खून आ रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे दिन में हद से ज़्यादा दर्द उठने, यहाँ हद से ज़्यादा दर्द परमानेंट है वो ना, जैसे सांस लंबा सांस ले, और उसके बाद खांसते हो ज़्यादा दर्द हो रहा है, करवट लेते हो, उठते करते हो दर्द हो रहा है, टच कर रहा हूँ तब भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं बोला इस बार मांसपेशी को तो हो सकता है अंकल। अब आप ये देखो, 6 महीने पहले मेरे उठा बहुत ज़्यादा दर्द उठा। मैं वही कह रहा हूँ, ECG में अगर कुछ नहीं आया तो तेरे मांसपेशियों को दर्द है। ECG तो अंकल एक नॉर्मल टेस्ट होता है, धड़कन का टेस्ट होता है अंकल। तो धड़कन का उसमें पता चल जाता है। आप ये देखो अंकल, तो मेरे बचपन से बहुत बार उठ लिया, बहुत बार। मैं वही तो कह रहा हूँ, तेरे बहुत बार उठ लिया। अगर हार्ट का होता तो अब तक नहीं, मांसपेशियों को मान सकता हूँ, जैसे बचपन में मैं दौड़ लगाता हूँ, मैं बचपन से वर्जिश करता हूँ। अब बहुत से एक्टर ऐसे, आज एक्टर भी नहीं था जो बहुत ज़्यादा जिम करते थे, वो जिम में ही मर गए क्योंकि वो ज़्यादा जिम मार ली थी, हार्ट उसका फैल हो गया, कुछ भी लगा लो। बहुत से हीरोइन आजकल डांसर भी चले गए। अब अभी की बात है ये, हमारे इतनी देखता ही कोई, अखबारों में बहुत आती है, तो वो ज़्यादा वर्जिश वजह से चले गए। मैं बचपन से अच्छी ज़्यादा वर्जिश करता हूँ, ठीक है, पर
तब छोड़ो, मैं दौड़ भी लगाता हूँ बचपन से ज़्यादा, तो मेरे से ज़्यादा दौड़ लगा लेता हूँ ना, दिल में दर्द उठने लग जाता है मेरे। अब मैं पैदल ज़्यादा चल लेता हूँ, अब भी बहुत ज़्यादा पैदल चलता हूँ मैं, अभी चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ पैदल ही। मैं 10-15 किलोमीटर पैदल चलता हूँ रोज आराम से। अभी भी मेडिकल से पैदल आया मैं। अच्छा, मेडिकल से पैदल आया। मैं दिल्ली बाईपास से मस्तनाथ तक पैदल चला जाता हूँ, पैदल आ जाता हूँ 10-15 किलोमीटर। मैं अपने शहर में भी दूसरे शहरों में भी 30-30 किलोमीटर तक पैदल आना जाना कर लेता हूँ मैं, नॉर्मल है मेरे लिए। हाँ। अब मैं मानता हूँ, अब मेरा वो दर्द नहीं उठता पैदल चलने में। बचपन में मैं पैदल चल लेता था ना, 1 किलोमीटर भी मैं पैदल चल लेता था, मेरे यहाँ पहला पहला दर्द होने लगता था, दिल में पहला पहला दर्द होने लगता था, मैं चले नहीं जाता था तब पैदल। अब मैं आपने लग जाता हूँ, सांस चढ़ जाते हैं, दिल में पहला पहला दर्द, मैं रुक के बैठना पड़ जाता था बचपन में। बचपन में मेरे साथ ये होता था, ठीक है, तब तो मेरे दर्द नहीं उठता था दिल में। अब उसके बाद मैं फिर भी हद से ज़्यादा पैदल चल रहा हूँ, वो दर्द तो हो गया खत्म, पर अब इसमें हद से ज़्यादा दर्द हो जाता है कभी, ये पैदल चलने में हो जाता है। अब मान लो तो कोई दवाई दी है लिखी तो है, तो जैसे लास्ट में बता रहा था, मैं कहीं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, काम करते करते सोते वक्त कभी भी उठ जाता है मेरे दर्द, और बहुत देर तक उठ जाता है। जैसे अभी मैं बता रहा था कितनी देर तक उठा था, तो अब वो उसने क्या लड़की के पास भेज दिया। मैं उनका प्राइवेट नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, मैंने 30 साल हो गए प्राइवेट, मतलब प्राइवेट नहीं करा, मैं वैसे कह रहा हूँ जीप के नीचे रखने की दवाई होम्योपैथी वाली नहीं, और एक ना उन्होंने दवाई नहीं की, उसने खांसी के लिए उसको उधर भेज दिया। मैं 325 नंबर में, तीसरी मंजिल में वहाँ गया, 1 घंटा वहाँ बैठा, मैं 2 घंटे तो नीचे बैठा था, 2 घंटे नीचे बैठा, 1-1.5 घंटे 1 घंटा ऊपर बैठा, आधे घंटे वो डॉक्टर बुधवार है। मैं सुबह से खाली पेट, मैं सुबह से हाँ सुबह से भूखा गया हूँ मैं, और कई दिन भूखे मैं वहाँ काट ही आया। चुमासों की बात अच्छा था, इतना भीज के आता था मैं, मेरा मोबाइल फर्श सब कुछ भीग जाता, आज से ज़्यादा बारिश होती थी, पूरा मेडिकल भर जाता था। कई दिन भूखे वो निकाल दिए मैंने वहाँ पे चुमासों में। मेरे पास कोई ये नहीं है, कोई उन्होंने ढंग का टेस्ट कर लिख दिया हो, करवा दिया, कोई सोल्यूशन दे दिया हो ना, कोई नहीं। अब उसने खांसी के लिए ना मैं उस लड़की के पास भेज दिया। पहले तो मैंने उस डॉक्टर को भी सुनाई थी, मैं चुमासों में सुना के आया था, अब भी सुनाई मैंने उस डॉक्टर को। तो लड़की भी, मैं लड़की बोली, मैं बोला जी 30 साल हो गए, मैंने बहुत बीमारियों में पैसे लगा दिए, बहुत टेस्ट करवा लिए, मैं नॉर्मल आप लिखोगे लिख रही हो, नॉर्मल टेस्ट लिख दिए उसने, खून टेस्ट करवा लो, और बस ये मैं हर साल चेकअप करवा लेता हूँ, फुल बॉडी का सब कुछ करवाता हूँ। तो वो बोली वो टेस्ट कहाँ है जो आप इतने कह रहे हो, 30 सालों में मैं अब इतने टेस्ट करवा लिए, इतने पैसे। मैं जी 30 साल के मैं कब तक सांभ के रखूँगा। अगर आप बताऊँ देखते देखते वैसे दिमाग खराब हो जाए तो कुछ सोल्यूशन आना नहीं, कुछ निकल टेस्ट में कुछ आता नहीं, तो फेंकेगा इंसान से संभाल के थोड़ी रखेगा। बोला जी मैं 30 साल के मैं कब तक संभाल के रखूँ, मेरे परेशान थोड़ी करे इस बात का, तो बताओ मैं उसने नू थोड़ी कह रहा हूँ, बल्कि मैं तेरे परेशान कर रहा हूँ। मैं उसने पूछे तो मैं बता दी, मैंने शाम के उल्टी बोल पड़ी, मैं भी उल्टे बोल कर सुना शुरू तो आ गया। फिर मैं उस डॉक्टर पर गया, मैंने उससे कही दी मैं CT स्कैन लिख दूँ, मैंने शुरू में भी तो मैं अब बोला वो भी मैं तेन बोला मैं तेरी बकवास सुनने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। तो मतलब जी अब जब मैंने पीछे भी आपने CT स्कैन नहीं लिखा, अब वो हद से ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है, अब तो लिख दो। बोला जब मैंने ये लिख दिया तो उसके पास जा, तो मतलब उसके पास आने के बाद लिख दो, तो मैं हाँ लिख दूंगा। मैं गया, दोबारा गया, फिर मना कर दिया CT स्कैन लिखने का। तो मैं बोला मैं पीछे ही बन साथ मिले, पहले इतने दिन खराब कर दिए, आज पूरा दिन खराब हो गया मेरा। मैं इतने टाइम जो मैंने इतने दिन खराब कर दिए, इतने मतलब पैसे कमा कर बाहर करवा लेता, और मैंने 30 साल हो गए करवाते टेस्ट बाहर, खूब पैसे, मतलब करोड़ों रुपए। तो अंकल मैं बताऊँ 30 साल में मैंने इतने टेस्ट करवा लिए, इतनी दवाई खा ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, इतने फिजियोथेरेपी, इतने तरह के गर्म मशीन लगा कर इतने जो करोड़ों मैंने इतनी चीज़ें लगा दी ना, जब टाइम मेरा इतना खराब हो गया, मैंने कई दिन मेडिकल में काट रखे, एडमिट हो लिया सिविल में, जो अपने पूरे एम्स तक सारे घनिष्ठ गए मैं, कि जो मेरा इतना टाइम खराब हो गया, टाइम गया, पैसे गए, शरीर गया, मेहनत गई, अब दिमाग और खर्च हो जाए, मैं इंसान टेंशन में खूब मर जाए, कितना शरीर खर्च हो जाए, इतने में कितने लाख करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, ठीक है, उसका जुर्माना नुकसान कोई नहीं देगा। और आज भी सारे ये कम्युनिटी जो कोई सोल्यूशन हो रहा है, असले सुनेंगे नहीं कुछ भी, तो इन्हों बता कोई मतलब आप जाओगे, मतलब कोई चला गया, उसका पहली बार मेडिकल में गया है, पहली बार को बीमार हुआ है, छोटी मोटी बीमारी, उसने तो 10 सेकंड में बस कुछ दिक्कत है, खांसी है, दिक्कत देगी, उसने निपटा दी 10 सेकंड। मेरे बरकर में 10 सेकंड दे रहा है, तू सुन तो ले यार मेरी, मैंने कितनी बीमारी झेली है, कितने टेस्ट करवा लिए, कितने दिन का दवाई खा ली, मेडिकल में भी बतेरी साल 30 साल मतलब 15-20 साल धक्के खा लिए, तो मेरी 1 मिनट तो सुन ले, मानता हूँ अंकल,
ये क्यों नहीं सुनेंगे? प्राइवेट वाला सारी सुनेगा, सब कुछ करके देगा। ये क्यों नहीं करेंगे? ये कुछ करो तो ना करो, सैलरी में मिलेगी, इनका सिस्टम ये है। और हमारे टैक्स पर चलता होगा अंकल मेडिकल, सैलरी हमारे टैक्स पर मिलती होगी, आप भी भरो टैक्स, हम भी भरे। जितना हम सामान खरीदो उस पर जो सरकार ने टैक्स दावा है, उनसे भी सैलरी दावा है जो लाख रुपए दिए है। प्रवीण मल्होत्रा सुना होगा ना आपने इसमें, मैं 10-15 साल पहले खुद धक्के खा गया उधर, पेट के बदल 6 लाख रुपए सैलरी थी उसकी उस टाइम पे, आज 8 लाख रुपए के आसपास है। और उसका एक बड़ा भाई है, वो रिटायर्ड होकर उनका सिविल हॉस्पिटल के सामने आस हॉस्पिटल के नाम तो उसने आपका अलग हॉस्पिटल बना लिया। और ये गैस्ट्रो डिपार्टमेंट का हेड है ये प्रवीण मल्होत्रा, काले पीले का, ठीक है, 2-3 डिपार्टमेंट का हेड है। तो यो जो मतलब बड़ी बड़ी मीटिंग में भी यो बैठा है, पूरे मेडिकल की साथ मीटिंग हुआ है। तो इसने तो मतलब इसने नु कह दी थी 10-15 साल पहले कि जो पेट की बीमारी नहीं है तुम्हारे, अगर होती तो तुम मर जाता, अब तक का मर जाता। और आज भी मैं जिंदा हूँ, इन्हें नू है, ये इनका नू सेक रहा हूँ मैं, तो जिंदा क्यों है? क्योंकि यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, वे मर जाए, क्योंकि इन्हें सेक देंगे, पहुँचेंगे, सेक देंगे, इनको ठीक कराऊंगा मैं, ठीक होगा नहीं। मैं छोटी बीमारी ठीक कर सकते ना, मीडियम ठीक कर सकते, बड़ी नहीं कर नहीं सकते। 20 साल मेरा टाइफाइड रह गया, आप थे ना पिछले साल सरदार का, मैं भी था। और मैं भी क्या करता अंकल, मेरा जब आपके बुखार चढ़ जाएगा कदे कदे, आप खाते की गोली लिया करता मैं भी ले लिया करता हूँ, जो मैं ये पैरासीटामोल की लिया नहीं करता, मुझे विश्वास नहीं है मेरा, मतलब तब भी बुखार आएगा पूरे दिन। और मैंने मतलब बड़ी तो 15-20 गोली भी खा रखी है मैंने पूरे दिन, आयुर्वेद की भी और दूसरी भी, ये जो मेडिकल स्टोर में मिले ये भी। और जो अपने सरदार का ना जितना लड़का है बुखार चढ़ जाए ना, मतलब आपने छुट्टी करी लड़के ना 2-3 दिन की छुट्टी कर, एक दिन की छुट्टी जरूर करें, 2-3 दिन के भी करें, मतलब ना आपके टाइम में भी छुट्टी नहीं करी, और आपके जान के बाद कदे छुट्टी नहीं करी ना, हमारे शादी के फंक्शन में ना मेरे फंक्शन में ना बुखार में कदे छुट्टी नहीं करी। और इन्हें 2-3 दिन की छुट्टी आराम से ले सकते इंसान, एक दिन के लिए कोई घंटा कदे छुट्टी नहीं करी। मैं हरदम उनका सोचा, मैं कदे कितने छुट्टी नहीं करता अंकल, घड़ा बीमार हो जिंदगी में दूसरे के भी काम पे जाऊँ, खुद के काम पे जाऊँ, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब मेरा 20 साल टाइफाइड रह गया, मैंने दिल्ली तक के डॉक्टर दवाई खा ली, महंगी अपने पूरे आधे देश में, ठीक है, पूरे देश में मेरा आना जाना काम बंद, कोई ठीक नहीं कर पाया। तो फ्री का बैग है, DMS किया हो रहा है, आपकी उम्र का है 60-65 साल का, फ्री वो दूसरा ने दवाई दो पैसे में, तो फ्री में दवाई दी थी उसने, या पिछले साल की बात है, फ्री में। और फिर भी मैं उसके पैसे दिया करता, मैं उधार भी कर लिया करता, कई बार नहीं होती, मैं फिर भी दे करता उसने पैसे, उसने मेरा टाइफाइड खत्म कर दिया। सामने दिल्ली के जो खानदानी डॉक्टर है ना, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर, मतलब दादा कराया करता था, बेटा करा, आज पोता कर रहा है, वो भी कम से कम 35-40 साल का खानदानी टाइफाइड स्पेशलिस्ट है MBBS, उनका 1% आराम मिलेगा, मतलब पेट में वो खराब होगी गरम दवाई खाकर, इतना एलिपेक्टिन की एलिप खा मेरे पेट और थोड़ा, मैं पेट ठीक करवाया, पेट में और धोनी हुआ बीमारी हो गई पहले जो थोड़ी ठीक करवाई। अरे एक फ्री के बाद ना DMS करे उन्होंने, जिसकी कोई वैल्यू नहीं समझती उसकी फ्री की फेंक दे दवाई में। 15 साल पहले मेरी माँ ने दवा खाया टाइफाइड की, उन्हें फेंक दी करा, मैं नहीं ली उस फ्री की दवाई, और मैंने उसका खाई ना अंकल, तुरंत ठीक हो गया, मैं भगवान की कसम। लग जाती है बेटा, अगर वो नहीं जानता हो तो डॉक्टर को बंगाली करके है, ये क्या नाम है कुछ काम है। हाँ बंगाली, वो बेचारा चला गया, वो चला गया, अब वो दूसरा बैठा है, बंगाली गरम किया करता है, ठीक हो जाएगा पूरे परिवार को उसी की दवाई लगती थी बेचारा। 10 रुपए किलो देता है 2 खुराक, हाँ वो सबसे दो सस्ता, खुराक में बिल्कुल 30 हाँ खुराक एक टाइम की 10 रुपए की होगी, सबसे सस्ता था। 30 खुराक है वो दी, सकते हैं बहुत तेज देते, पर तेज दवाई लेकर भी इंसान बुखार होता है तो बढ़िया है। अब इस पर ले लो डाल दिया, 200-250 दवाई नहीं ठीक हो गए। ठीक है, इंदिरा कॉलोनी में बैठा है जो बड़ा अब वो उसकी जगह जो बैठा पता है कौन है? इंदिरा को, वो भी सिविल हॉस्पिटल में भी लग रहा है वो, ना वो भी मेडिकल स्टोर कर रही है। पहले ये कर रहा था मेडिकल स्टोर, हाँ जिसका बंगाली बैठा अरे गवर्नमेंट भी लग रहा है, गवर्नमेंट भी लग रहा है, गवर्नमेंट लग रहा है। हाँ सिविल हॉस्पिटल में ड्यूटी थी इसकी पहले, और अब इसकी दूसरी ड्यूटी जगह है, मेडिकल स्टोर तो बहु करवा दिया। मेडिकल स्टोर तो सुने आपने? हाँ ये पहले सिविल हॉस्पिटल में था, बंगाली के आने से पहले। अब इसने वहां से तो तुझे छुट्टी छाट्टी ले रखी है, या दूसरी जगह ड्यूटी करता है ये गवर्नमेंट, तो यहाँ 1 बजे के बाद आता है, ड्यूटी देने के बाद यहाँ आता है। और उस बेचारा वो बंगाली इतना अच्छा था, वो उधार भी करता था, बिना फ्री में भी दे देता, गरीब लोग फ्री को फ्री दे देता। बेचारे की कोई बहू ने लेके चला गया, बहू आपने पता होगा, तो शरीफ बेचारा वो शरीफ था, तो बहू ने और कोई लेकर चला गया, वो भागी कोई का, तो मैंने पता नहीं, मैं किसी का उठता बैठता है, मैं पता नहीं करता, उसमें तो मिला नहीं ना उस दिन डॉक्टर, तो वहाँ के फोटो वाले मेरे साथ जा रहे हैं, इतने बड़े गुंडे बदमाश को मैच खेलना सिखा दिया, उसमें 50 लाख रुपए का दे दिया उसका,
इस मारा वो भागना पड़ेगा, कोई तो उनका फांसी खा गया, मरेगा, गोली खा गया। कोई तो ये कह रहा है ना, सुनने में तो यही आया। बंगाल का था वो, कोई बंगाल में जाकर मेरा बस 11 घंटे मर गया। एक जो गली मोहल्ले में बैठा बंगाली डॉक्टर, बेचारा अच्छा था, दुनिया लूट कर खा गई इसने। बहुत बढ़िया डॉक्टर था। इसके भाई भी साहब इसके भीड़ नहीं टूटा करती है तुमसे। इसके भी लूट कर खा गई, और इसने मतलब इसका कर्जा ही बहुत चढ़वा दिया, फिर इसने भागना पड़ गया बेचारे ने। तो भाव का भी बहुत बढ़िया है। और इतना अच्छा था, बहुत बढ़िया बात करता था, बहुत बढ़िया सुनता भी था, और इससे पूछ भी कुछ लो, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और इसने बेचारे हाँ 2-3 जगह इसने दुकान बदल ली, मैंने इससे 15 साल देखो तो 3-4 जगह इसने बदल ली। हाँ यहाँ जो कई साल तक परमानेंट हो रहा था ये दसोरा कॉफी वाले इतने, मैं खुद बचपन से सोरा कॉफी यो तो था, पर सोरा मैं ये तो कर रहा हूँ सोरा कॉफी वाले, मैं तो खुद बचपन तरह रहा से तो वहाँ पढ़ा करता, वहाँ रहा करता। पर वे इतने बड़े मतलब 2 नंबर के इंसान हैं। अब ये जो डॉक्टर बैठा है इसके पास सारे कस्टमर उसी तो आराम हो जाएगा। तो मैंने बोला इतना अच्छे इंसान है, पर यो तो अंदर देखो भयंकर है, तेज भी है, ये तो सुल्ट लगा सकता है, सुल्ट भी रहा है, क्योंकि बेचारा बाहर का था, यहाँ का रचा वैसे बहुत सालों कर, पर यो मतलब अच्छा ये कारण डंड गया ना उनसे सोरा कॉफी वाला है। मैं तो बता मैं तो बचपन में मारा रहा हूँ, कितने बड़े 2 नंबर के इंसान हैं, उन्हें ठग लिया है। ना बहुत बड़े, बल्कि इसका नाम बहुत कमाया, बहुत सम्मान कमाया, लोगों के साथ भलाई बहुत करी। जो मैंने डाल दिया था खाली महंगा डॉक्टर है, इसका फर्क नहीं लगता। तो इंदिरा कॉलोनी में जो बैठा महंगा डॉक्टर को हॉस्पिटल करके बैठा है, यो इसका नहीं लगता, पर यो इसका लग जाएगा। यो है बंगाली, सस्ती भी है, तेज हो गई सब, पर ठीक हो जाएगा, तो बुखार उतर जाएगा ना। मेरा हमारे तो पूरी फैमिली के इसी की दवाई लगा रखी है, और किसी की लगती सब क्या लगा जिंदर सब कितना भी बड़े से बड़ा बुखार हो, कितनी भी बड़े से बड़े जुकाम खांसी कुछ भी हो, 2 खुराक लिया करते थे, 2 खुराक में तीसरी खुराक लेने की जरूरत ही नहीं थी, तीसरी खुराक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ मतलब टाइफाइड का इलाज क्या करता है, टाइफाइड की मतलब भी खाई थी, हो जाए आराम। तो टाइफाइड का क्या जैसे पुराना हो ना, तो देसी से ठीक करवाना पड़ा परमानेंट। एलोपैथी एलोपैथी में तो बस थोड़ा दाबा दब जाए और फिर बाद में थोड़ी देरी कर टाइफाइड या माता ही होती है वो, तो इंग्लिश में अब अमोती का इंग्लिश में टाइफाइड बोलते हैं। अमोती का रहा माता के इलाज में क्या लग रहा है करते कि वो दाने रख दिए, हाथ के नीचे रख दिए, लोटा भर कर रख दिया, शीशा में देखा, माता की चढ़ा दिया, माता की पूजा कर दी, माता पैसे बोल वो होता तो वो गाँव में होता, जब हम भी गाँव में रहते थे। अब वो शहर में कोई मानता नहीं ना इन चीज़ों में। अब आजकल इन चीज़ों का बैठे जो इलाज ना करवाओ तो आजकल ये अच्छा नहीं लगता ना। बात ये है ना, आजकल इतनी साइंस तरक्की कर चुकी है, दुनिया कहती है हमारे देश की साइंस इतनी तरक्की की, दुनिया ही तो कर चुकी है। हमारे देश वाले जो मोदी लगा लो, कोई लगा लो, इतने नेता ये जो खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी बड़ी साइंस होगी, इतने बड़े डॉक्टर है, हम मिनट में ये कर देते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर देते हैं। अरे छोटी छोटी का इलाज नहीं कर पाते। मेरी क्यों बोल रहा मैंने, मतलब मेरे पड़ोस मतलब खूब देखिए, मेरे पड़ोस वाले, मेरे रिश्तेदार, साथी संबंधी मित्र या दूसरे इंसान, और बहुत साल हो गए देखे, 30 साल तो मन हो गए देखते दूसरा भी, जो कोई एक नहीं कहता कि भाई मैंने मेरी यहाँ का कोई बीमारी ठीक हुई हो, सिविल हॉस्पिटल मेडिकल पी जाएगा, प्राइवेट डॉक्टर है, कई पीढ़ियाँ भी देखी मैंने। भाई एक बात बताऊं, तू तो जैसे तेरे साथ क्या हुआ है, मैं नहीं कहता, 3 ऑपरेशन करवाए मैंने और तीनों पीजीआई से करवाए। ओए अंकल सुनो, वो आपने छल्ले डलवाए हैं? छल्ले नहीं, वो ऑपरेशन भी करवाए हैं, बाथरूम का ऑपरेशन करवाया। अंकल आपने, फिर वो आप एक ये ना जो आयुर्वेदिक होता है ना, जो बढ़िया डॉक्टर किसको मिल जाता है, उसी परमानेंट बीमारी खत्म कर देता है। फिर ऑपरेशन करवाने से मतलब कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लेता है, कोई मतलब हार्ट की ऑपरेशन है, मतलब सब पेट के सब तरह के, तो वो इतना वो इंसान को बचता नहीं हो तो कुछ करने के लिए। और मैं बताऊं तेरे को, मैं छल्ले डलवाए ना, मैंने मेडिकल में डलवाए, मैंने डलवाए थे वो प्राइवेट वाले थे। आप प्राइवेट से डलवाए थे और वो मेरा इंश्योरेंस था, 90% इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। ये सही था क्या आपका? नहीं ये सही नहीं, प्राइवेट इंश्योरेंस था। प्राइवेट इंश्योरेंस था, प्राइवेट इंश्योरेंस था, 90% का रखा था उन्होंने, मेरे को तो पता नहीं था 90% है, वो 90% का रखा था, 1.5 किस्त गई थी मेरी तरफ। पर बढ़िया अंकल, कोई आजकल तो कई मेडिकल वालों ने बोले फिर भी मैं करने को आजकल कई कंपनी ऐसी है जो ये कह देती है कि आपका ये इलाज हमारी टर्म कंडीशन में नहीं आता,
करते नहीं है। आपका हो गया बढ़िया है, तो वो 90% बहुत ज्यादा करते हैं। अब तो ये कहाँ आयुष्मान चली नहीं रहे पहले, आयुष्मान कहीं भी नहीं चलेगी, अब नहीं चलते ना ऐसे। ना ना कहीं नहीं चलता। अरे करे थे अभी भी ये पोस्टर बहुत जगह है, मसूरी करे हमारे 5 लाख तक का इलाज फ्री। बहुत ये छोटी सी बात बताऊं, इनको डॉक्टरों को मिलता ही नहीं, गवर्नमेंट ही नहीं देगी, वो क्यों करेंगे? ये फाइल हो गया आयुष्मान वाले। सब फेल हो गए। आयुष्मान बिल्कुल, आपको आयुष्मान ले किसी के हॉस्पिटल में चला जाना कर देगा। अरे सरकार तो अभी भी मसूरी कर रही है बहुत बड़े बड़े, चलो कि हमारे 5 लाख तक का इलाज फ्री करवा नहीं दिया। है, ये तो गवर्नमेंट के चोटले हैं, गवर्नमेंट कह जाएगी कुछ भी, बाकी है कुछ नहीं आयुष्मान। क्योंकि मैं कहता हूँ आपको अब चला जाए किसी हॉस्पिटल में चला जाए, कहते मेरे को आयुष्मान है जी, मेरे को फ्री इलाज करवाना है, मना कर देगा। अच्छा मना कर देगा। सिविल में चला जाए, सिविल में कर देगा, पीजीआई में कर देगा, उनमें प्राइवेट हॉस्पिटल में तो सरकारी ये तो सिटी सरकार लिख के दे रही है 2,500 का टैक्स है, वो 1200 यूनिट हो जाता बाहर से। मानसरोवर हॉस्पिटल है, ये तो मैंने 5-7 साल हो गए स्टाफ देते, ये मेरा आधे में टेस्ट कर देगा। मैं तो 400 में भी उसी से करवा रहा था, आधे पैसे में कर भी रहा था। फिर मैंने सोची चल छोड़ ही मैं रेंट करवाना, पर मैंने थोड़ी देर बाद दोबारा फिर मेरी दिक्कत हो जाएगी, मैं मानसरोवर हॉस्पिटल में जाकर पता कर पाऊंगा दोबारा दिखा ले तो अच्छा डॉक्टर है। तो ये मतलब आयुष्मान तो कभी तो बाहर तो आप पैर चलते नहीं, अंदर के तो आयुष्मान करेगा कि वो फ्री इलाज के लिए खुद लिखते नहीं, तो कोई कार्ड की मान नहीं। एक काम करियो, एक दवाई लिखता हूँ मैं तेरे को बताता हूँ, सोविट्रेट करके आती है, सुन मेरी बात पहले। कभी भी दिक्कत आए ना तेरे को, जैसे यहाँ भी आए कोई भी कहीं भी, सिर्फ जीभ के नीचे रखनी है, जीभ के नीचे रख के उसको खाना नहीं खाली चूसना है, जीभ के नीचे रख के, और आधा घंटा बिल्कुल बेसुध होकर सो जाएगी, और जीभ के नीचे रख के आधे घंटे के बाद तेरे को इतना आराम आ जाएगा। प्राइवेट दवाई एलोपैथी बिल्कुल ही खर्च किया उसने एलोपैथी, तो मैं आयुर्वेदिक ले लूँ अंकल की। उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ क्या है तेरे सारे पूरे शरीर को हिला देती है, वो चूसते रहेगा ना जिसे, वो पूरे अंदर से सारे शरीर को हिला देगी, सारा ब्लड, और वो सारा का सारा सेट हो जाएगा। आधा घंटा रेस्ट दस्त लगाती है वो ना, कुछ नहीं करती, सिर्फ रेस्ट करना। बदन दर्द के लिए है, बदन दर्द के लिए, बदन दर्द हो या जैसे यहाँ छाती में दर्द हो जाए या कोई और हो जाए, उस चीज के लिए है। जैसे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो, बीपी चेक करता है, बीपी चेक किएगा, बीपी में दिक्कत पाएगी तो मेरे तो ये मैं और गया हूँ, बीपी को चीज जरूरी है। मैं 2 हॉस्पिटलों में और गया हूँ। एक तो कह रहा है टीवी टेस्ट करवाना बताया, टीवी आज जाना मैं गया था, थायराइड तो मैंने करवाया था वो तो पहले नरुला के, मैं एक बार और सोच रहा हूँ एक बार और करवा के देख थायराइड था ना। थायराइड तो खाली पेट होगा, खाली पेट था मैं, अब मैं खाना खाया मैंने, मैं खाली पेट गया था टेस्ट करवाने। तो मैं ये कह रहा हूँ छाती में दर्द हो सकता है या दिल में दर्द हो सकता है? दिल में दर्द होता तो बेटा ये 127 वाले बता देते हैं। वे नहीं बताएंगे अंकल, आप भगवान मान रहे हो अंकल। आप ये बताओ, सुनो, ऐसे किसी की मान नहीं हो तुम, जो आयुर्वेदिक वैद्य है वो नाड़ी भी देख लेगा, इनकी तरह भी वैसे बता देगा, पर जैसे वैसे बता रहे तो नाड़ी भी नहीं देखते। यहाँ टेस्ट करवाने के लिए तो जाते हो ना मेडिकल में, जैसे तो मैं विश्वास होता हूँ, वैसे तुम आयुर्वेदिक वाले गए नाड़ी दिखाओ या ना दिखाओ वो भी बता देगा वैसे तो अंकल। डॉक्टर बता देता हूँ मैं, मेडिकल में, मेडिकल का नहीं है, प्राइवेट ये है, बदल भवन फाटक है, हाँ, उसको पार करते ही इधर की तरफ रास्ता जाता है, उल्टा तो सीधे आपको, उल्टे आपको जंग कॉलोनी से अगली कॉलोनी है जो फाटक है तो उसके लाइन हाँ उससे अगली कॉलोनी वो है, उससे अगली कॉलोनी डॉक्टर वर्मा करके है वहाँ। अच्छा, डॉक्टर वर्मा करके है, वो मेडिकल का इंचार्ज भी है। सुभाष नगर है, सुभाष नगर ना, वो कॉलोनी सुभाष नगर है, वो सुभाष पार्क नहीं वहाँ, वो गली पार करते ही बिल्कुल ऊपर डॉक्टर वर्मा है। डॉक्टर वर्मा, अच्छा, हार्ट का डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट है, बहुत बढ़िया। क्या फीस है? फीस तो वही सबकी जैसे एक ही जैसी होती है, 500 रुपये, 500-700। ECG कराने का अलग लेगा। ECG कितने हैं? ECG के 300 रुपये है। ECG के 300 नहीं तो करवा के ले जाए तो बहुत बढ़िया बात है, करवा लो। मेडिकल में समझा नहीं, सबसे पहले तरीका बताओ मैं तेरे को, मेडिकल में चला जाएगी इमरजेंसी में,
और वो ईसीजी कर सुन हाँ कह रहे जी मेरा सर दर्द होता है, वो ईसीजी लिखेंगे तो वहाँ से ईसीजी करवाएगा और सीधा अपना जो है ना वहाँ पहुँच जाएगा। तो उसके सीटी स्कैन भी है वर्मा के पास? सीटी स्कैन पता नहीं, मेरे को इतना मैंने जानकारी नहीं है, एक बार ही गया था, एक तो बारी गए थे यार? हाँ बहुत बढ़िया। चलो मैं मेरा देखो मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, जो हार्ट से होता है धड़कन का नहीं नसों हार्ट अटैक, हाँ हार्ट अटैक, हाँ मेरा माइनर हार्ट अटैक आया हुआ। सुन 3 दिन से आ रहा था मैं, बहुत नीचे इतना मतलब सांस फूलने लग जाती, बहुत ज्यादा सांस फूलती, दर्द भी होता है ब्लड अटैक? कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दर्द भी होता है क्या? दर्द भी होता है, दिल में दर्द होता है? अच्छा। तो मैंने एक बार बोल नहीं किया, फिर एक मेरे जानकारी था वो जिसके नाम अटैक करा ना पहले, उसके बराबर वाला वो बोला भाई, मैंने कहा जी आपको परेशानी लगी, मैंने कहा भाई परेशान होना नहीं, 4 दिन से हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मेरा बहुत ज्यादा बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा, बीपी बढ़ रहा था, कोलेस्ट्रॉल दोनों चीज। बोला जी एक काम करो, तुम अभी जाओ डॉक्टर वर्मा करके है, उसके पास चले जाओ और वहाँ मेरा नाम ले देना और वो सारी चीज़ बता देगा, आपके कागज वगैरह सारे ले जाना। मैंने ठीक है, और मैं वर्मा के पास गया हूँ ना, उनने मेरा बोला जी आप देखो, कागज वगैरह देख के नगा ईसीजी करूँगा, वो ईसीजी के लिए उन्होंने वो जो है ना वो मशीन से लगाई, और मशीन लगाते ही वो पूरी भी नहीं चली होगी, इतनी सी चली थी, इतनी देर में उन्होंने पटाख से हटा दी। समझ गया था मैं ना। हाँ बोला कि आपके दर्द हो रहा है क्या? मैंने कहा दर्द तो नहीं है, तो पसीने वगैरह छूट रहे हैं। मैंने नहीं बोला आप अकेले हो, कोई और भी आया आपके साथ? मैंने कहा कोई भी नहीं आया भाई, मैं तो अकेला आया हूँ ऐसे। बोला अच्छा एक काम करो, मैं भाई साहब को बुलाता हूँ जिसने आपको भेजा है। उन्होंने फोन करा उसके पास, ऐसे ऐसे और मेरे से कहा कहता है कि कोई ऐसा कर, मैं 3 व्हीलर यहाँ से बुला देता हूँ और 3 व्हीलर में जो है ना सीधा मेडिकल में चला जाओ। मेडिकल में एक कहती थी मेरे को दर्द हो रहा है छाती में बहुत ज़्यादा, और मेरा उस टाइम पड़ रहा था अटैक माइनर। और दर्द नहीं था आप पे? दर्द नहीं था, पसीने बाद में वहाँ ही लेटे लेटे बहुत ज़्यादा पसीना आ गया। वो तो कह रहा फिर आपने टेंशन चिंता कर लियो, उसमें आगे हो हैं मेडिकल में, आपने सोच टेंशन चिंता कर लियो अटैक की सुन कर, इसलिए आगे हो। वो तो करा ही था उन्होंने, सारा कुछ कराया मेडिकल में, तो एडमिट ही कर लिया था उन्होंने। तो आप इमरजेंसी में गए? इमरजेंसी में गया तो आपने नु का दर्द उठ रहा है? हाँ, फिर उन्होंने ईसीजी वगैरह करके देखी, ईसीजी करके देखी तो उन्होंने एडमिट करना पड़ेगा, ठीक आपके साथ कोई हो तो। फिर ईसीजी में आपका हार्ट अटैक आ गया था? हाँ हार्ट अटैक, माइनर हार्ट अटैक। अच्छा, माइनर यानी बहुत खतरे वाला है? नहीं माइनर मतलब हल्का, हल्का सा छोटा सा है ना, हल्का छोटा सा हार्ट अटैक। पहला हार्ट अटैक था आपका? हाँ पहला था। तो बोले जी आपको एडमिट करना पड़ेगा। हार्ट अटैक में सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो एक इंजेक्शन होता है 30,000 रुपये का है वो इंजेक्शन। अच्छा, और वो मेडिकल वाले भी पैसे में लगाते हैं? हाँ 30,000 रुपये का इंजेक्शन उस टाइम पे था। बाहर से 2015 की बात है, 10 साल पहले। बाहर से खरीदना पड़ता हुआ ना 30,000 रुपये का। वो क्या करता था, उसका काम था कि सारे पूरे शरीर को के खून को बिल्कुल पानी कर देता। अच्छा, वो इंजेक्शन पतला कर देता होगा? पतला नहीं, बिल्कुल पानी कर देता है, खून का पानी बना देता है? खून का पानी बना देता है। क्यों? वो मतलब इंजेक्शन में क्या होता है, जैसे जो धसका होता है ना, जहाँ वो नसें ब्लॉक है, वो पानी बन जाएगा जो सारा कुछ, तो वो जो है ना वो बह के चला जाएगा। तो पेशाब के बल? हैं? पेशाब के बल? पेशाब के बल नहीं, और दवाई थी, वो इंजेक्शन था ना, वो नस में लगा। नहीं, वो पानी बन के बैग के मतलब वो अपने पेशाब की थैली में आ जाएगा? अंदर ही अंदर रहता है वो। अच्छा, तो असलियत में में गड्ढा कर देते हैं। नहीं, असलियत में खून का पानी बन जाता है? हाँ। फिर अंदर अगर खून नहीं रहेगा तो अपना शरीर काम कैसे करेगा? मतलब जहाँ थोड़ा हिस्सा होता है ना, चलो थोड़ा पतला कर देता है उसको, बिल्कुल पतला कर देता है उसको, खून को पतला कर देता है। खून को पतला कर देता है। और खून को पतला करने से क्या है, वो सारा का सारा पतला होकर वो जो है ना मतलब जितना भी ब्लॉकेज होती है ना वो सारी खुल जाती है, पंपिंग स्टार्ट हो जाती है अच्छी तरह से। पंपिंग अच्छी तरह स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें जो है ना फिर उन्होंने जो है ना 3-4-5 दिन रखा था मेरे को, एडमिट रखा है? हाँ 4-5 दिन रखा था, वो इंजेक्शन लगाया, बाकी वो 4-5 दिन रखा। उसके बाद वो बोले जी कोई दिक्कत नहीं है, अब आप चले जाओ।
तो फिर मैंने 2017 में 2015 में मेरे को अटैक आया, 2017 में मैंने छल्ले डलवाए, 2 साल निकाल दिए मैंने। फिर वो मेडिकल वाला ने बता दिया था आपको छल्ले डलवाने पड़ेंगे? हाँ। तो उसी पहली बार में ही? पहली बार में। पहली बार इलाज ही है ये छल्ले का, और कोई इलाज नहीं है इसका। तो जिसके मान लो जैसे 3 हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, तो मान लो जिसके पहली बार हार्ट अटैक आ गया तो उसे छल्ले डलवाने चाहिए? छल्ले डलवाने चाहिए। फिर उस दूसरी बार भी आ जाता है, किसी की तीसरी बार भी आ जाता है ना? आ जाता है, आने को क्या है, आने को चलते चलते कुछ भी हो जाए। नहीं, अगर मतलब मान लो वो छल्ले नहीं डलवाता, फिर तो आप बार बार आता रहता है हार्ट अटैक, है ना? हाँ, उसको खतरा का बना रहेगा हमेशा, हमेशा खतरा बना रहेगा। दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से बढ़ते दम तक चलेगी, मेरे भी चल रही है, मरते दम तक दवाइयाँ। आपके फिर बाद में हार्ट अटैक नहीं आया है ना? छल्ले डलवाने का, लेकिन इसकी म्याद होती है, 10 से 15 साल की म्याद होती है छल्लों की। छल्लों की। फिर बदलवाने पड़ते हैं? बदलवाने पड़ते हैं। ये रबड़ के छल्ले होते हैं? ना 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 ना, और लोहे के छल्ले होते हैं। लोहे जैसे ये नस जा रही है, हाँ, इसमें जैसे वो दब गई नस कहीं, ये होती है ब्लॉकेज, इसको बोलते हैं ब्लॉकेज। उससे क्या हो, खून जो है ना पीछे की तरफ रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना? ये क्या करता है छल्ला, ये इसको जो है ना ये ऐसे करके खोल देता है उसको, और वो परमानेंट उसको वहीं ब्लॉक वहीं रोक देता है। वो नसें ऐसे जैसे खुली रहेगी उस छल्ले के बदौलत। वो नस जो है ना वो वहाँ खुली रहेगी न छल्ले की बदौलत। तो वो छल्ले जो है ना 15-20 साल 15-1 साल में 10 से 15 साल के बीच में जो है ना। तो जो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, खून गाढ़ा होता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया? कोलेस्ट्रॉल, हाँ, खून गाढ़ा। खून गाढ़ा आ गया, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है कि खून जाम हो गया, गाढ़ा कहीं जो है ना, जो आपका ब्लॉकेज बोलते हैं ना। हाँ, वो धब्बा बन गया, जम गया, है ना? धक्का बन गया, समझ लो कुछ भी। कोई कई भाषा में बोलते हैं, कोई आदमी धक्का बन गया, कोई कुछ कहता है। और धब्बा बन गया, उसका वो बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट मैं तेरे को बताता हूँ, 100 रुपये लेता है ये। क्या नाम है तेरा? लक्ष्मणपुरी वाला। लक्ष्मणपुरी वाला। इससे करवा लूँ? हाँ, कल करवा लूँ। बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल, हाँ, मैंने 5 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। हाँ, एक लिपिड प्रोफाइल, एक लेफ्ट राइट, एक ये ऐसे होते हैं ना। लिपिड प्रोफाइल ये जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है। तो मैं कल ये करवा लेता हूँ लिपिड प्रोफाइल का, ना? लिपिड ये करवा लूँ, लिपिड प्रोफाइल। कल मैं लिपिड प्रोफाइल, ये खाली पेट होगा भाई? खाली पेट ही करवाऊंगा। हाँ, मतलब ये है ना, तेरे को पहले बता दूं, कहीं ऐसा ना खा के जाओ तो फिर ना, मैं आज सैंपल ही नहीं लेगा। मैं आज खाली पेट वहीं जा रहा था। वो सैंपल ही नहीं लेगा। मैं वहाँ खाली पेट जा रहा था मैं वहाँ, पर मैं पहले तो घर से मैं पहले तो खाना खा के आया, फिर वहाँ गया लक्ष्मणपुरी वाले में, तो वहाँ ECG है 40 रुपये में। हाँ, है। और कल आज डॉक्टर वो आज 1 बजे तक बैठता है, कल डॉक्टर भी आ जाएगा, 9-10 बजे चला जाऊँगा। कल टेस्ट भी करवा लूँगा, 3-4 टेस्ट करवाऊँगा वहाँ से, और डॉक्टर से भी दिखा दूँगा टेस्ट, तो मेरे वहाँ ठीक पैसे हो जाए, डॉक्टर भी देख लेगा, डॉक्टर की भी फीस कम है। हाँ, और एक्सरे भी है वहाँ, कई और कई TB का भी करवाऊँगा मैं वहाँ से। वहाँ TB का 1200 का भी, 1500 का भी है, ठीक है। और बस वो CT स्कैन नहीं है। थायराइड भी करवा लिया, थायराइड में क्या दिक्कत है? पाएगा ना वहाँ थायराइड, है ना? थायराइड है वहाँ। मैंने उसको 2000 रुपये में करवाया था नरुल्ला के कई साल पहले थायराइड का। ना ना, यहाँ तो बहुत कम है। पाएगा? हाँ, यहाँ पर है, 100% है। चलो, यहाँ थायराइड के 2-3 तरह के होते हैं टेस्ट। ना, मेरे ख्याल में एक ही होता है थायराइड का, उसको बोलते हैं वो थायराइड का टेस्ट करते हैं। 2 तरह के होते हैं, पर मैं यहाँ होगा तो मैं करवा लूँगा। वो भी खाली पेट होना है, लो पेट भी तेरा खाली पेट। मैं खाली पेट आज ही 4 बजे तो खाना खाया अंकल मैंने, मैं खाली पेट में पूरा दिन निकल जाता है मेरा। टेस्टों के लिए तो मैं आराम से रह लूँ, तो पूरे दिन वैसे खाली पेट में रह लेता हूँ। कल रात में भी खाना नहीं खाया, मैं उधर से मैं 10 बजे आया था, मैं बाहर जा रहा था कल रात को, 10:30 बजे पहुँचा था मैं घर पे, तो मैं कल ये करवा लूँगा। और बस CT स्कैन नहीं है इनके, वैसे वो मानसरोवर वाले से करवा लूँगा, 2 पैसे में कर बहुत बढ़िया। मैं तो टेस्ट के मामले में पुलिस से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। हाँ, इनसे करवाऊँगा। वैसे इनके बेचारे वो बड़ी मशीन नहीं है CT स्कैन, वो बड़ा टेस्ट नहीं है, वो मैं दूसरे से करवा लूँगा। वो कहीं दूसरे CT स्कैन तो यहाँ भी हो जाता है। कहाँ? मेडिकल में भी हो जाता है। अब ये लिखते हुए अंकल ये तो रोड़ा चल रहा है, लिखते तो कौन? अगला उनका मैं नहीं लिखूँ, उनका मैंने जरूर नहीं समझता। 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले चौमासे में भी सुनी यही बात कही, मेरे कई दिन खराब हो गए वहाँ कई दिन चक्कर कटे मैंने, और आज भी वो यही बात बोला नहीं लिखूँ मैं। बताओ मैं क्या करूँ उसका? और पिछली बार एक मैंने ना बहुत लड़ झगड़ के एक टेस्ट लिखवाया 8 का, जो मशीन पे दौड़ा के तब नहीं करते वो टेस्ट, ESR ना, वो लड़ झगड़ का वो लिखवाया मैंने, ठीक है। और उसके बाद वो फिर भी बहुत बड़ा रोड़ा हो गया था पिछली बार, सिक्योरिटी गार्ड सारे आ गए थे,
उसके मेडिकल के। आज पुलिस वाले भी खड़े थे वहाँ जब मेरा रोड़ा होगा, वे भी बोल रहे थे सिक्योरिटी गाड़ी बते रहे समय जितने मैंने ये लगा लो अंकल मेरे 20 साल खराब हो गए हैं सिविल में मेडिकल में, अरे 30 साल में ओरा के चक्कर काट रहा हूँ, नहीं आ रही विश्वास बनता तो यार छोड़ उसको सिविल मेडिकल विश्वास नहीं अंकल। एक जब अगले लिखण में कोई जावा थोड़ी अंकल। एक बताओ हमने सोचा है इतने साल हो गए दूसरी जगह पैसे लगाते हमारे टैक्स से चीजें चल रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो फ्री सेवा मिल रही तो ले लेनी चाहिए ना कदे कदे। तो पिछली बार मैंने लड़ झगड़ के वो ESR लिखवा लिया, मैं गया उस मशीन पर करवाने, वे बोले क्या बोले, वे बोले हमारी मशीन खराब हो रही है, क्या पता ठीक होने में 6 महीने लग जाएंगे और फिर उसके बाद हम फोन करके बता देंगे। मैं ठीक है। वो आज 7-8 महीने होने के वो आज तक फोन नहीं आया उनका, और मैं 2-3 बार भी जाकर पता कर आया वहाँ, और वो मशीन ठीक नहीं हुई उनकी। भाई गवर्नमेंट के काम है। वो पता क्या कहते हैं, वो रजिस्टर दिखाया उन्होंने 4-5 पेज भर रहे थे उस 6-7 महीने पहले बता रहा हूँ, और आज वो पूरा रजिस्टर भर गया हुआ 4-5 पेज भर रहे। बोले पहले इनके होंगे उसके बाद आपका नंबर आओगा। बताओ मैं क्या करूँगा सरकारी वाला को, बताओ। अब फिर ये क्या कहते हैं मोदी अपना प्रधानमंत्री और CM की कैसे कम बिचले तो बहुत जाने हैं अपने, अरे अपने स्टेट की सरकार में और फिर अपने पूरे देश की सरकार में तो बहुत जने, फिर हम एक मोदी कहूँगे कि हमारे मुख्यमंत्री 2 जने भाषण दिया कर पूरी जनता खातर, और तो बता रहे थे ये क्या कहूँगे बहुत बढ़िया हम सुविधा दे रही है, मेडिकलों में जाते हैं आपका सब कुछ होएगा, मशीन ना 6 महीने हो जाए अंकल, ठीक है। और जब इनकी CT स्कैन की मशीन खराब हो जाए ना, सुनो मैं कई साल ना कमर के मैं रीढ़ की हड्डी खातर जाया करता, CT स्कैन जो हुआ ना 2-3 तरह के टेस्ट हो बड़े रीढ़ की हड्डी के, मैं 2-3 बार मैंने ना इतने धक्के खा लिखवा लिया वो रीढ़ की हड्डी का, पर क्या होया हर 2-3 बार हर बार उनकी मशीन खराब पाई, हर बार अपाव भी असलियत में झूठ नहीं बोलते अगले, मशीन खराब असलियत में मशीन खराब है बताओ। पर मैंने वो अंकल ना तो मैंने टेस्ट करवाए ना मैं दोबारा लिखवाता, मैं इतनी बड़ी मुश्किल तो लिखवा हुआ है क्योंकि ये कैसे लिखेंगे, अब ये गोली खाओ, ये टेस्ट छोटे मोटे टेस्ट करवाओ, ये इससे फर्क नहीं लगा, दूसरे डॉक्टर तीसरे जब सीनियर दौरे पहुंच जाए ना उसके दौरे बहुत कैश होने का बड़ी मुश्किल से लिखवाना पड़ेगा, और फिर जब जाऊँगा तो मशीन खराब भाई करा कद ठीक होगी, और जब ठीक होगी 2 महीने में हो भी गई ना, हो भी गई तो जब हमने टाइम नहीं है, हम किसी का नौकरी पर जा रहे हैं कहीं बाहर चले गए बिल्कुल अर्जेंट काम में है तो कुकर छोड़ कर टेस्ट करवाने चले जाकर, आज हम टाइम है हम करवाना रहे हैं वो आज वो होएगा, वो मशीनें खराब है, और वो इतने वैसे वो टेस्ट होने से पहले निकालने से पहले वैसे 13 दिन खराब हो गए हमारे। ये है सरकारी सिस्टम अंकल अपना। चलो कोई बात नहीं, तो उससे करवा ले लक्षणपुरी वाला ना बाहर करवाऊंगा उससे आज भी टेस्ट होते हैं ना तेरे ज्यादा नहीं हो जाएंगे, बड़े टेस्ट हैं आज इतने उधर उतने हुआ करवा लूंगा। स्कैन और MRI हाँ ये MRI और CT स्कैन, MRI तो रीढ़ की हड्डी का होएगा, CT स्कैन इसका छाती का हो जाएगा, ये 2 बार से करवा लूंगा। MRI यार हो जाता है यहाँ मेडिकल में। अरे भगवान अंकल वो है तो बात है वो MRI में पहले तो लिख के नहीं देते, लिख के देने की जरूरत ही नहीं है, तो किसी और का पर्चा लेगा जिसने लिख रखी है उसका पर्चा लेगा ना अंकल। अगले तो मेडिकल का लिखा हुआ करवाएंगे ना वे तो अंकल, जो अगले पर्ची तो बनेगी, पैसे भी तो कटते हैं वहाँ, फ्री में थोड़ी होता है। आप पैसे कटते हैं, CT स्कैन हो MRI फीस कटेगी, चल मान लो वो अलग बात है, यहाँ 2000 का तो वहाँ 1200 की फीस CT स्कैन की फीस कटती है। तेरी बात मान रहा हूँ, बाहर की कौन मानते करो, उनका डॉक्टर लिख के देगा जब वो पर्ची काट के देंगे, मैं पर्ची भी कटवा रखी है मैंने कई बार कटवा रखी है, पर ये बात ये है ना जैसे MRI CT स्कैन उसमें अगर आज डेट भी मिलेगी 6 महीने की डेट मिले अंकल, 6 महीने की। MRI की तो यार हाथों हाथ हो जाता है, मैं करवा के नहीं आया, कई बार करवाया मैंने। आप अगर बुजुर्ग हो और आपके दिक्कत ना पता बड़ी दिक्कत भी है तो आपके आसानी से लिख देंगे, एक तो बुजुर्ग है और एक बड़ी दिक्कत भी है तो वे लिख देंगे अंकल, क्योंकि उन्हें पता देखो ना तो आप फालतू बोल सकते ना वे फालतू बोल सकते, आपकी हर कोई सुनेगा, सरकार पुलिस वाला भी सरकार भी और बड़े बड़े डॉक्टर ही बैठे ना उनके ऊपर जाओगे MSc MO डीन मिनट में सुनेंगे यार, बुजुर्ग की देखते मिनट में वे खुद ही लिख देंगे क्या करवा लो, और क्योंकि बुजुर्ग खातर ये ज़्यादा सेवा है, जवानों के लिए नहीं है कि भाई तब तो कमाओ बाहर करवाओ, बुजुर्ग के लिए ज़्यादातर चीज़ें, और वो भी बेचारे वो भी सुनो आप अगर उन्हें दुख है ना, बढ़िया इंसान बढ़िया सिंसियर इंसान है, बड़ी पोस्ट पे है, नॉलेजेबल इंसान है, उन्हें सबका पता है, हमने नहीं लिखे लेंगे कल नहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सके, आप पेमेंट में लिख देंगे सारे टेस्ट। जो बेचारा उनका गरीब है इन्हें मर भी गया तो ना कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं है, अरे हम नहीं भी करके देंगे तो कोई बात नहीं, बाहर तक करवाओ चना करवाओ, वैसे मुँह दका दो, मैं तेरे को बताऊं उसका कुछ नहीं करेंगे। में ना कार्डियोलॉजी में जैसे कई पेशेंट होते हैं, बहुत पेशेंट होते हैं, तो श्यामलाल नाम के सिर्फ 2 पेशेंट, एक मैं था और एक वो था, और वो जो दूसरा था ना वो कोरोना के टाइम पर गुजर गया,
अब रह गया मैं श्यामलाल के नाम से, अब वो पता तो है कि श्यामलाल के नाम से वो पेशेंट गुजर गया, और मैं गया ना दवाई लेने, भाई साहब ठीक हो ना, भाई साहब ठीक हो ना, अरे भाई मैं तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं। अरे ये तो देखो अंकल मैंने तो इतना मैंने कहा वो बाद में पता चला किसी ने बताया, बोला जी ऐसे ऐसे बात हो गई है, और श्यामलाल के नाम से एक पेशेंट और था वो गुजर गया। रोगरा मेडिकल में एडमिट हुआ ना, रोगरा मेडिकल में एडमिट हुआ। हाँ मेडिकल में एडमिट नहीं, वो वैसे गुजर गया, दवाइयाँ लेता था मेडिकल से ना, कोरोना टाइम में यहीं एडमिट हो गया वो। हाँ हो सकता है यहीं है ना, एडमिट हो गया। तो बेचारा फ्री में करवाना चाहता, फ्री के चक्कर में तो यहीं एडमिट होया हुआ, गरीब होगा बेचारा। जिसके पास पैसे नहीं है वो यहीं करवाएगा, गरीब होगा। मैंने जिसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ जाएगा। मैंने कोरोना टाइम में ना कोई वैक्सीन लगवाई, ना मास्क पहना, ना घरा बैठा, फुल काम करा मैंने कोरोना टाइम में। बाहर जितने काम हो सकते थे ना, जो काम खुले थे, राशन का काम हो सकता राशन करा, होटल का, रेस्टोरेंट का, ढाबे का करा मैंने, खूब मैंने कोला बेचा, खूब मतलब मैंने गरीबों को खाना दिया, समाज सेवा खूब करी, कदे घरा नहीं बैठा अंकल, ना कोई वैक्सीन लगवाई, ना मैंने कोई मास्क लगाया, ना मैं कदे कहीं बैठ गया, मैं बाजार में फिरा अंकल, खूब बाजार में खूब काम धंधे करे। ठीक बात। जयपुर तक भी गया मैं, वहाँ भी मैंने करे। यहाँ का लॉकडाउन खत्म हो गया, जयपुर में गया तो वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, वहाँ मैंने पता चला था, यहाँ से लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं वहाँ चला गया था, और मैंने सोची सब जगह खत्म हो गया, और वहाँ जिस दिन पहुंचा तो देखा तो यहाँ लॉकडाउन, परमानेंट लॉकडाउन था वहाँ। कई जगह गया था और तब भी देश में फिर वहाँ लॉकडाउन नहीं हटा था, हमारे यहाँ का खत्म हो गया था। अरे एक बार ये कह रहा था, ये दवाई मतलब ये डॉक्टर मतलब ये नेता तो दे भाषण, पर जो सस्ती दवाई है ना वे तो वहाँ मिल जाएगी, कई बार वे भी खत्म हो रही है, अब वे कहोगे सप्लाई नहीं आ रही, पता नहीं कब आएगी वे दवाई, और महंगी तो कभी मिलेगी नहीं, वे सारी बार तले हो। देखो फ्री में कोई सी हमने सुविधा दे रही है। करवा बेटा उसका छोरे का करवा, इसका कल परसों में तेरे पास जो भी जवाब आया ना उसका, देखो तीन जगह है मेरे पास अभी, एक तो स्लीप वेल का है, एक ये हिसार रोड पे जो नट बोल्ट फैक्ट्री है, और एक आईटीसी का। आईटीसी का आखिरी में रखियो, ये दोनों में से कोई सा बनता हो तो ये करवा दोनों। आईडीसी का तो पहले रखना है, आईएमटी का बाद में रखेंगे। हाँ जो दूर था वो कौन सा तो आज भी मैं कई जॉब आईटीसी का कौन सा हुआ जो सार बाईपास वाला, नट बोल्ट वाला। और आज भी मैं आपके लड़के के लिए कई नट बोल्ट कंपनियों में जॉब निकालता, और भी अपने रोहतक में और भी कई जगह निकालता, पर आज मेरा टाइम यहाँ खर्च हो गया। चलो कोई बात नहीं, कल निकालूंगा, और आज मैं फिर भी पंजाब जाना। क्या है अभी तो फ्री है वो, तू कहेगा ना तू भाई किसी के यहाँ इंटरव्यू देने जाना, पट देने से चला जाएगा, फ्री आदमी तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अच्छी सी जॉब ऐसी हो ना, मेरे लिए ये बता दे यार, कोई मार्केट में हो तो पार्ट टाइम का बताऊंगा। आज मैं 6-7 घंटे का कोई हो, 5-6 घंटे का। आज ना पंजाब मैं पंजाब जाने की सोच रहा था, जाता ही पंजाब। अच्छा। तो मेरे यहाँ आज ये टेस्ट टूस्ट होने थे ना, तो आज भी रह गए मेरे, कल होंगे। मैं फिर क्या पता 3-4 दिन बाद चला भी जाऊँ पंजाब, तो मैं इतने 3-4 दिन के अंदर आपके लड़के काम कर दूंगा मैं। कल भी मैंने काम तो बहुत जरूरी है। हाँ कल भी मैंने दिन लगा दिया ना, तो आपके लड़के कई जगह जॉब निकाल के कई जगह बता दूंगा, जहाँ पसंद आएगी ना वहाँ कर लेगा। हाँ बस इंटरव्यू तो तू जहाँ कहेगा वहाँ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने में कोई परेशानी नहीं है। आपके लिए मैं टाइम लगाऊंगा एक जगह। आप नहीं लेकर आए, कहाँ से लेकर आए हो? पालिका से। तो हमारे शोरूम पर ले लिया करो ना, पालिका बाजार में से किस पे दे रहे हो आप? अपू घर में है सारे कंप्यूटर के शोरूम। तो तू भी बेच चाहिए? हमारे पास तो लैपटॉप कंप्यूटर का सब सामान वो तो था तेरे पास, लेकिन लैपटॉप तो था तेरे पास, लेकिन सामान का नहीं। हाँ लैपटॉप कंप्यूटर की सारी एसेसरीज, कंपोनेंट्स और सेल परचेज, रिपेयरिंग, सर्विस सब कुछ है। अब मैंने आपको बताया भी तो। नहीं तूने खाली लैपटॉप, मैं स्टेटस में तो डालता रहूँगा, आप देखते नहीं। लैपटॉप का बताया खाली। कितने का लेकर आएगा आप ये? ध्यान नहीं है, काफी टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? वारंटी है? वारंटी है 1 साल की। तो पालिका में कहाँ से, किस पे लेकर आए हो? पालिका में जीतो एंटरप्राइज है, उसी से लेते हो आप सारे? उसी उसी से लेते हो सारी? वायरलेस है ये, परमानेंट है वो। तो वायरलेस में सही चल रही है वायरलेस? हाँ वायरलेस। हम जैसे यही चीज़ ना आपको 800-900 में देते, तो मैं 9 रुपये से लगता ना डायरेक्ट। अच्छा। हाँ ये जैसे कई चलो तो आगे कभी ले लेंगे यार, फिर जरूरत पड़ेगी ले लेना। जैसे ये पता क्या करते हैं, जहाँ जो जैसे 9 रुपये से जो यहाँ देने आते हैं ना एजेंट, मार्केटिंग वाले, सप्लायर, एजेंट, उनसे लेते हैं 100-200 रुपये जैसे वो बचाते हैं बीच में,
तो आज 800 की जैसे मान लो 100-200 ने बचा दिया, 1000 का दे दिया, मतलब ये तो बचाएंगे। तो मैं वहाँ जाता हूँ, वैसे इकट्ठा ले आते हैं, तो मैं वो 100-200 रुपये में बच जाते हैं। आपको जानकार को 100-200 रुपये कम दे दिए। परेशानी है ना बेटा, तो फिर थोड़ा सा कम बोल और जो है ना थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश कर। ना ना, मैं तो अंकल मैं काम बंद नहीं करा करता। मैं आप ये बताओ, इतने साल हो गए कर इनमें सब कुछ लगाते लगाते, तो इतने साल में इतना काम भी मारा गया है, तो अब अंकल अब थोड़ी काम में छोड़ के अब कर लगे बैठेंगे ना अंकल, ना ना, है काम ना? छोड़ के तो कैसे बैठ जाएगा भाई। ना मैं ये तो चलते रहूँगा, करवाते रहूँगा, जो होनी हो जाएगी, अपना काम नहीं छोड़ता अंकल, मैं काम करता रहता हूँ। आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ, 2-3 जगह निकाल रखी थी मैंने, और वहाँ बात भी करके आना, जाना भी है मैंने आपके लिए, और बस वो टाइम मेरा आज ही यहाँ खर्च हो गया। कल मैं बाहर चला गया था, कल पूरा दिन बाहर था, आज यहाँ से खर्च हो गया मेरा टाइम। कल टाइम मिलेगा तो कल करता हूँ, आपका भी तो लड़के का भी, दोनों को जाएगा। 2-3 दिन से लाइट नहीं थी यहाँ बिल्कुल भी। ये इन्वर्टर है, लाइट चल रही है। ये इन्वर्टर, ये अब तो लाइट आ गई, आ गई। जब ही तो खोल लिया तो मैंने। जैसे वो IDC में वो बिजली से बिल काटना सिखाएंगे उसको, कंप्यूटर का जो सारा काम है, कंप्यूटर का बिलिंग का भी हो गया और कंप्यूटर ऑपरेटर का है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर वो सीखना चाहे तो? ना ना, सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिजी में तो मैं भी उसकी मदद कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ मैंने ये कहा था उसको, मखा बिजी में तो मखा पहले भी कहा था, मखा वो भी सिखा देंगे आप। बिजी में तो मैं भी हाँ मदद मखा कर तुम भी आप भी बता दो, अगर एक दिन में बस एक वीडियो मैं उसको बता दूंगा, वो सीख के लैपटॉप तो उसके पास है ही, और बस वो उसको ट्रायल के लिए भी दे दूंगा मैं उसको, एक दिन ट्रायल करेगा और वो बस बिल काटने लग जाएगा। आपको पता है इसमें डाटा एंट्री करनी है अंकल, बस ठीक बात है। बिजी में बिलिंग के लिए डाटा एंट्री करनी है, अकाउंट का काम के लिए तो उनके पास अकाउंटेंट है। आप किस दिन जाते हो अंकल, या किसी दिन भी चले जाते हो वहाँ, या बुधवार, जैसे बुधवार वीरवार या शनि शुक्रवार को जाते हो? सोम को शुक्र 3 दिन है। हाँ सोम बुध शुक्र। हाँ। आप इन तीनों दिन में से किसी दिन चले किसी जाते भी हो? दिन चला जाता हूँ मैं, जिस दिन में टाइम तो मिलता है। आपने जैसे ये नहीं बात रखा कि इस दिन ये डॉक्टर बैठता है, मेरा मैं उसको जाना है, ना ये ना बात ना, रखा ना? मेरा तो एक ऐसा महीने की दवाई इकट्ठी आ जाती है, एक महीने की दवाई इकट्ठी दे देता हूँ। तो वहीं से लेते हो आप? हाँ वहीं सारी वहीं से मिल जाती है? हाँ, सारी दवाई वहीं से मिल जाती है। कभी खत्म भी हो जाती है आपकी? जब गोली भी वो गिन के देते हैं सारी। देते तो है, कई बार खत्म भी तो जाती है ना उनकी, जैसे है नहीं है, पीछे से नहीं आई। हाँ नहीं, वो हो जाती है, 1-2 दवाई ऐसी हो जाती है बाहर से लेते हो? बाहर से लेनी पड़ती है। ऐसा ही प्राइवेट आपकी है? हाँ, वो तो मैंने उससे भी फरीदाबाद में भी यही कहा है था मैंने भाई मैं छल्ले यहाँ डलवा रहा हूँ, लेकिन इलाज जो है ना, मैं एक बार भी नहीं गया वहाँ पर फरीदाबाद में। बहुत 600 रुपये तो फीस, जाने का पूरा खर्चा। तो आपने क्या मेडिकल से क्यों डलवाए फ्री में? फिर वो तो वहाँ इंश्योरेंस था आपका, इसलिए आपने वहाँ से करवा लिया ना? हाँ हाँ, मेडिकल वालों ने मैंने कहा था मेडिकल से, तो वो बोला जी मैं ऐसा है आपको। पानी नहीं होता और पानी पीना बोलेगा, मैं सुबह से पानी खत्म कर दिया बेटा मैंने। अब रास्ते में पी लेता, मैं पी के और खाना खा कर। मैं बताऊँ ना, मैं यहाँ से अभी मैं बंद करके चल दिया था यहाँ पर, आज तो मैं तेरी वजह से आया हूँ और जाके पी लेंगे मैं, पर आज खाना खाने वक्त पानी नहीं पिया मैंने, जाके पीऊँगा। मैं आया ना यहाँ, जब मेरा ध्यान आया वहाँ पानी पीना रहेगा। एक अंकल आप मेरी कोई वो चुन्नी दुपट्टे का बात चला के देखो ना, मैंने काम स्टार्ट कर रखा है पर बात। तूने तो काम स्टार्ट कर रखा है बेटा, मेरी तो इस लाइन में कोई जानकारी है नहीं ना, मैं आपको बताऊँ चुन्नी दुपट्टे वाली लाइन में नहीं है मेरी जानकारी। और कोई बताओ ना, मैं किसी से बात कर सकूँ? वैसे जानकारी तो है अपने पेज ना, मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर मैं आपसे ही पूछ लूँ। मेरी होती तो मैं तेरे को बालाजी वाले थे आपकी जानकारी? हैं? बालाजी वाले थे? कौन बालाजी? यो जो अपना चौक में जो बालाजी की जो इतनी लंबी दुकान है, जो अब सरदार वाले की तरफ नहीं मुड़े, जैन मार्केट से आप लेफ्ट में मुड़े सरदार की तरफ जाने के लिए। तो इसी लाइन में ब्लू लंबी दुकान नहीं है उसकी, बालाजी वाले की, दुपट्टे काम उसका, चुन्नी दुपट्टे का।
दुपट्टा मार्केट में चला जाता हूँ, दुपट्टा मार्केट में कोई जानकारी निकालते हैं, वहाँ दुपट्टे का काम है सारा। तो वो गारंटी मांगे थे अंकल, गारंटी गारंटी तो फिर मेरी तो चलेगी नहीं भाई, ना मेरी तो चलेगी भी नहीं। आपने तो 30-40 साल हो गए अंकल। हाँ वो तो गए, लेकिन बेटे वो एक चीज रहूँगा तो मैं एम्प्लॉई, तेरी बात ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रहूँगा तो मैं एम्प्लॉई। मालिक कैसे है, ये मालिक की गारंटी चाहिए एम्प्लॉई की बात नहीं कल, जो मार्केट में इतना पुराना हो गया ना, उसको सब जानते हैं। आप जान की बात नहीं, आप हो इतने साल से, तो आपकी इमेज ही बढ़िया है, तो आप किसी को बोल दो तो बस वही गारंटी हो जाती है। आप इसको गुहाना वाले को जानते हो आप? भवाना को गुहाना वाला सालू कहाँ बैठता है? मैंने देखा था उसका मार्केट का नाम था गुहाने वाला सालू, मशहूर है ये। आप नरेश कबाड़ी को जानते होंगे? नरेश कबाड़ी का नाम सुन रखा है। इसके भाई की दुकान है इसमें दुपट्टा मार्केट में। ये ना 2-3 दिन मेरा खराब करवा दी, मार देने लग रहा था। अब बढ़िया माल बन गया था इसके, दे भी रहा था, बस गारंटी के चक्कर में रह गया। बीच की दो जॉब 2-3 जगह थी, पर वे दूर है अंकल। आप मैंने मार्केट में बतानी पड़ेगी मुझे। मार्केट में ही बता भाई, दूर का तो ये है, जैसे अब कोई जैसे हिस्सा रोड वगैरह की तरफ हो तो भी थोड़ा सा पैठ बन जाए अपनी। एक तो थी ओमैक्स सिटी में और एक सन सिटी में। चक्कर तो ये है ना बेटा, मैं एक तो अगर यहाँ से छुट्टू हुआ तो बात बनेगी। वो तो मार्केट में बताऊंगा, एक दिन में निकाल दूँगा मार्केट में आपके लिए, तो एक दिन में निकाल चाहिए ना, निकाल फ्री होगा तो जब एक दिन लगाऊंगा ना मैं। चल करवा, जो भी करवाना उसका, छोरे का भी करवा और मेरा भी करवा। टैली आप सीखोगे नहीं है ना? टैली नहीं आती ना, वो टैली का तो बहुत ज़्यादा चक्कर बस है ना। बिलिंग के लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो एजुकेशन बोर्ड में। टैली का तो बहुत चक्कर है ना, टैली सेम है, बस एक दिन प्रैक्टिस कर लो। पता है मुझे, और है तो सेम है। मेरे पास तो सॉफ्टवेयर भी इसमें डला हुआ था, बल्कि सब कुछ था। चल ठीक है, पहुँच बेटा फिर मैं लेकिन निकल लगे तो आप GST नंबर दिलवाने के 500 रुपये लोगे ना फिर? नहीं, 500 रुपये कौन देगा? तो क्या नहीं रहते, आप 500 रुपये में दिलवा देते हो GST नंबर? वो दिलवा देते हैं, कोई और वकील वगैरह दिलवा देते हैं। यहाँ GST नंबर के 500 रुपये कोई भी नहीं लेगा। कितने रुपये लेते हैं? जैसे अब क्या है, जैसे तूने फर्म खोल रखी है मान ले, हाँ ठीक है, तूने GST नंबर लेना है, काम भी तूने उसी से ही करवाना, उसी वकील से। अच्छा, तो वो फिर उसमें कंसेशन कर देता है कि भाई चल मेरा इसमें नहीं है तो वो उसमें सही। आप जैसे अजय भी GST आई थी तो आप औरों को भी दिलवाया था, तो आप कह रहे थे कि मैं दिलवा देता हूँ। 1500 रुपये लिए थे मैंने। तो अब जैसे आप कितने लोगे? जैसे 1500 रुपये लिए। अभी भी 1500 रुपये लोगे? तो जैसे आप और किसी से करवा के दोगे? हाँ, मैं और किसी से। तो उसमें क्या क्या देना पड़ेगा फिर मुझको? उसमें एक तो तेरे को वो देना पड़ेगा, रेंट की दुकान पे करेगा, कहाँ करेगा? हाँ रेंट वाली है। रेंट वाली है, हाँ। उसका किरायानामा देना पड़ेगा, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट, हाँ कैंसिल चेक, हाँ, कैंसिल चेक मेरे बैंक का, जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर, हाँ दुकान के प्रोप्राइटर का देना पड़ेगा। हाँ, कैंसिल उसके चेक, पर्सनल अकाउंट का। ठीक है। क्योंकि फर्म का अकाउंट तो खुलेगा नहीं ना जब तक वो GST नंबर नहीं आएगा। उसका कैंसिल चेक, उसके 2 फोटो और आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये चीज़ चाहिए। ठीक है। लेकिन उसमें एक क्लोज में बता दूं तेरे को, जैसे बिजली का बिल हो गया, हैं, बिजली का बिल देना पड़ेगा, बिजली का बिल भी देना पड़ेगा। और जो अगर जो उसकी क्या नाम है तेरा, जो मालिक है ना उसका प्रॉपर्टी का, उसकी रजिस्ट्री देनी पड़ेगी। तो दुकान की रजिस्ट्री देनी पड़ेगी। दुकान की रजिस्ट्री देनी पड़ेगी। तो पूरा मकान की एक रजिस्ट्री है, मतलब उसमें पूरे मकान मान लो, पूरी बिल्डिंग में कई दुकानें हैं। हाँ, कोई बात नहीं, पूरी बिल्डिंग की रजिस्ट्री देनी पड़ेगी, है ना? हाँ। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे ऑनलाइन का काम करना है, जो मेरा पहले भी था, हम GST नंबर में कर भी रहे थे, पार्टनरशिप में था। अब मान लो मुझे मेरे घर से ही मतलब करना है, क्योंकि जहाँ मेरे पे पास ऑफिस है ना, वहाँ मैं कम बैठता हूँ, बाहर आपको पता ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, और मेरा तो बिना ऑफिस में भी जाए काम से जाओ, तो वैसे वैसे ठिकाने के लिए जैसे
हमारे बताने के लिए, जिस जगह के लिए दिखाना पड़ता है कि हमारे पास यहाँ पे ऑफिस है, और कोई आने उसमें जाने से मतलब है। एक मेन बात और सुन ले भाई मेरी पहले, जैसे 10,000 रुपये का एग्रीमेंट पड़ा था, मानो 10,000 रुपये महीना का एग्रीमेंट बना कर दिया कि भाई 10,000 रुपये महीने में दे दी मैंने, हर महीने 1,800 रुपये आपको गवर्नमेंट को जमा कराने पड़ेंगे उसके रेंट के है ना, 18% जीएसटी हर महीने जमा कराना पड़ेगा। तो रेंट मैंने उसका रेंट का भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा, रेंट का 18% जीएसटी देना पड़ेगा, वो तुम्हारे टैक्स में से कट जाएगा, जो मेरा टैक्स बनता है उसमें से कट जाएंगे ना। 10,000 रुपये तो मैं ओनर को दूंगा, 1,800 रुपये सरकार को दूंगा, और मान लो मेरा 2,000 रुपये बनता है टैक्स हर महीने, तो उसमें से 200 रुपये भरना पड़ेगा ना, 1,800 तो कट गए, 1,800 हाँ है ना, 200 रुपये भरना पड़ेगा। अब मान लो जैसे मैं ऑनलाइन काम स्टार्ट करूँ, मतलब ऑफिस में तो मैं मतलब इतना बैठता नहीं, बिना जाए काम चल जाता है। अब मान लो मैं ऑनलाइन का मैं घर से करना स्टार्ट चाहता हूँ, घर में तो पीछे घर वालों ने भी मतलब जो पार्सल वाले आए उनको पार्सल दे दिया, ठीक है, तो मैं घर के ऊपर मैं जीएसटी नंबर ले लूँ ऑनलाइन सेलिंग का, मतलब जो ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स वेबसाइट का घर के ऊपर नहीं मिल जाता अंकल, मिल जाता है। अब नहीं मिलता बेटा, पहले मिल जाता था, अब नहीं मिलता। अब तो आपको वो जो है वो आपके मुआयना करने आएगा, बोर्ड लगाना पड़ेगा, तुम्हारे बहुत चीजें हैं। लगा दूंगा। हाँ, सुनो, घर के अंदर नहीं मिलेगा। नहीं, मेरे पास बाहर जो कमरा है घर में बैठक बैठक में मिल जाएगा, है ना, उसका रोड पे होना चाहिए, दरवाजा रोड पे, एक दरवाजा तो मेरे घर में खुलता है, एक दरवाजा बाहर खुलता है, बस वो बाहर जो खुलता है उसको दिखाना उसको मैं वो उसी का ऑफिस शॉप बना दूंगा, वो फोटो खींच के भेजनी पड़ेगी, वो सारा लगा दूंगा, बार बोर्ड भी लगा दूंगा, वो सब पता है मुझे, हमने पहले कर रखा था, जो हमने एक रेंट पे ले रखा था घर, आपके वहीं ले रखा था मुझे, नेहरू कॉलोनी में, पारस का मकान है ना, पारस को जानते होंगे आप, जानते हो, अब नट बॉडी कंपनी हमें मुरली नहीं लगवाई इसकी नट बॉडी कंपनी, इधर कंपटीशन में किसी की नहीं चलती, मैंने भी कई बार मेहनत करी थी, पर कभी वो वर्कर नहीं मिलते, कभी मिस्त्री नहीं मिलता, कभी माड़ नहीं मिलता, कंपटीशन ज़्यादा आगे पहले थी, तो उसने आप मुरली ने उसकी पार्स की लगवा रखी, बहुत चल रही है, कोई मंजिला बना रखी, कई सालों से चले, तो उसके सामने एक मकान ले रखा, मकान किराए वालों का आपने देख रहा किराएदार रहते, वहाँ हमने ऊपर 2 कमरे ले रखे थे, उसमें से एक में तो हमने सामान डाल रखा था, एक हमने उसके लिए बना रखा था सारा काम करने के लिए, जब सारे दिल्ली से खरीद के लेके आते पूरा पार्सल ऑनलाइन देते थे सब कुछ, तो अब वो मैं उस वाले कमरे में कर सकता हूँ, जो बाहर एक कमरा ना वो ऐसे बैठक है। तो किसके नाम से मकान? मेरे ही नाम, हमारे पिताजी के नाम पे है। तो पिताजी के नाम पे है तो वो तो रेंट एग्रीमेंट तो बनवाना ही पड़ेगा। नहीं, अब खुद के मकान का रेंट नहीं, रेंट एग्रीमेंट चाहे अपने हस्बैंड वाइफ का ही मकान हो ना तो भी रेंट एग्रीमेंट। देखो वैसे तो मेरे नाम करवा सकता हूँ, पर पिताजी के नाम का रेंट एग्रीमेंट बनवा लूँगा ना मैं। रेंट एग्रीमेंट बनवा ले, रेंट एग्रीमेंट बनवाने में फिर वही 1,800 रुपये का चक्कर है हर महीने। सुनो 5-6 कमरे हमारे पास, वो एक कमरा हमारा खाली रहता है, मैं मानता हूँ दूसरे में भी ठहरा, लेकिन 5-6 कमरे तो है हमारे पास, 2-3 कमरे खाली रहते हैं, उसको मैं पूरा वो शॉप बना दूँ, उसकी ऑफिस बना दूँगा ऑनलाइन पार्सल का, ठीक है, तो उसका रेंट एग्रीमेंट मैं 2,000 रुपये का करवा लेता हूँ। 2,000 रुपये करवा ले और क्या, और 2,000 में 18×36 360 रुपये भरने पड़ेंगे, है ना, ये कर लेता हूँ। और जीएसटी नंबर मिल जाएगा ना उस पर? हाँ मिल जाए, तो मैं उसका बिजली बिल दे दूँ, और रेंट एग्रीमेंट दे दूँ, रजिस्ट्री दे दूँ। रजिस्ट्री देनी पड़ेगी, फिर बिजली बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मकान की रजिस्ट्री दे दूंगा। हाँ मकान की रजिस्ट्री हो गई और उसका रेंट एग्रीमेंट हो गया। ये रेंट एग्रीमेंट जो तहसील के बाहर बैठे रहते उनसे जाकर बनवा लूँ, 100 रुपये ले लेंगे। एक रेंट एग्रीमेंट हो गया, रजिस्ट्री होगी, और बताओ बिजली बिल कैंसिल चेक होगा, पिताजी के नाम कैंसिल चेक दे दूँ। प्रोप्राइटर कौन रहेगा? पिताजी। प्रोप्राइटर मैं हूँ उसका, फिर तो प्रोप्राइटर तो है तो तेरा जाएगा, मेरा कैंसिल चेक जाएगा, मेरा पर्सनल अकाउंट का जाएगा। हाँ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कैंसिल चेक जाने के बाद जीएसटी नंबर, मतलब जीएसटी नंबर आ गया, फिर मैं अपने फर्म के नाम अकाउंट खुलवा सकता हूँ ना। जीएसटी नंबर के बगैर फर्म का? हाँ, फिर तो फर्म के नाम अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और उसमें मतलब एक आपका आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, एक पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, फोटो चाहिए। तो ये मोबाइल नंबर नहीं आएंगे जीएसटी वाले? जीएसटी वाले आएंगे, जीएसटी वाले आएंगे। मैंने पहली बार सुना पड़ता कल, देखा गया था ना कि लक्ष्मणपुरी वालों के पास है, उन्होंने बोला था बलगम का टेस्ट करवा लो, बलगम तो आती नहीं है, आती भी है, आप ये बलगम आने लगी। मैंने कहा इतना बलगम नहीं आती, मैं थूक का तो करवा लो, थूक का नहीं, बलगम तो आएगा।
ना करवा ले, टेस्ट करवाने में क्या दिक्कत है? और सारे टेस्ट मेरे यहाँ हो जाएंगे हाँ लक्षणपुरी में, सारे टेस्ट हो जाएंगे। ले ले बेटा अपना सामान। तो फिर वे जीएसटी वाले मुआयना करने आए हैं? हाँ जीएसटी वाले मुआयना करने आएंगे। तो उससे पहले फिर बोर्ड लगाना पड़ेगा? बोर्ड लगाना पड़ेगा, उसकी फोटो जाएगी खींच के। तो मैं फार्म के नाम का बोर्ड बना के बोर्ड लगवा दूँ, है ना? हाँ, लेकिन उसमें जीएसटी नंबर भी तो होना चाहिए ना। जीएसटी नंबर आएगा जब भी तो बात बनेगी ना। पर वो तो बोर्ड बाद में जाएगा। तो जीएसटी नंबर आने के बाद बोर्ड लगाओ। हाँ अब फिर वो मुआयना करने आएंगे? फिर वो मुआयना करना। जीएसटी नंबर मिलने के बाद मुआयना करने आएंगे। हाँ। अब तब मैं लगा दूंगा बोर्ड, ठीक है ना? ठीक है। और वैसे अंकल खाली जमीन है मेरे पास, जैसे खाली जमीन है हमने ठेके में दे रखी है, वो रजिस्ट्री भी है मेरे पास, हमारे पास खाली प्लाट भी है, जगह में बहुत बड़ा मकान था हमारे पास एक प्लाट में, तो वो तो आपने तुड़वा दिया। अब मान लो मेरे पास खाली प्लाट है, जमीनें है, तो उस पे जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा, बड़े बड़ा के मिलेगा ना। चलो दिखाना पड़ेगा कम से कम। क्या कमरा? दिखाना पड़ेगा, माल भी दिखाना पड़ेगा। चलो वो तो फिर मैं वो उसमें कर लूंगा। तो फिर मैं अंकल फिर ये तो जब मुआयना करने आए तो माल भी दिखाऊंगा वो है, जो वो जीएसटी वाले आएंगे मुआयना करने तब उनको फिर माल भी दिखाऊंगी मैं। माल तो दिखा देंगे थोड़ा बहुत ना, माल तो है मेरे पास। हाँ बस ठीक है, तो फिर बता देगा, कोई बात नहीं है। जो जीएसटी नंबर चिपवाएगा ना, हाँ वो बता देगा क्या क्या चीजें हैं। हाँ वो तो माल की कहीं तो मैं माल वहाँ रख दूंगा, माल तो है अपने पास, तो माल वहाँ रखा रहेगा, देख जाएंगे, है ना? हाँ हाँ चलो ये करूँगा फिर अंकल मैं, फिर आपसे बात कर लूँगा अंकल मैं, ये कर आ गया सब कुछ, ठीक है? ठीक है। पर ये बताओ, जैसे एक तो रजिस्ट्री होती है अंकल, और रजिस्ट्री का इंतकाल होता है, गिरदौरी होती है, 2-3 चीजें होती है। रजिस्ट्री का इंतकाल होता है, तो इंतकाल की जरूरत नहीं है ना, रजिस्ट्री है ना? ठीक है वेलकम। तू नाम बताओ, तू जानो